जब हमारे विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही होती है उस समय पर वो लंबे समय तक बैठ करके पढ़ रहे होते हैं और ये उनके लिए अनिवार्य भी है। वो प्रातःकाल बैठते हैं और संध्या तक बैठ करके पढ़ते ही रहते हैं। जब वो ऐसा निरंतर करते हैं तो इस निष्क्रिय जीवन शैली के कारण और पूरा दिन बैठे रहने के कारण उन्हें कई प्रकार की शारीरिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें हमारे विद्यार्थियों के जो प्रश्न आ रहे थे उनमें 3 समस्याएं बड़ी निकल करके आती हैं। हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमें पाचन से संबंधित समस्याएं होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। दूसरा है हमें मानसिक स्तर पर सुस्ती अनुभव होती है, हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है, हमें उतना चीजें याद करने में असुविधा होने लगी है। और तीसरा है हमें आंखों से संबंधित समस्याएं रहती हैं। इनका क्या करें? आंखों की समस्याओं के कारण सर में भी कई बार भारीपन बना रहता है। ऐसी स्थितियों में क्या करें, कैसे बाहर निकलें, ये प्रश्न थे और इसी पर आज का हमारा ये मार्गदर्शन केंद्रित है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे अभ्यास साझा करूंगा जिनका हठ योग के अंतर्गत बड़ा वर्णन है और उन अभ्यासों के जो लाभ हैं वो विशेष बताए गए हैं। लेकिन उन अभ्यासों को समझने से पहले मैं छोटे छोटे 2-3 संकेत आपको करता हूं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अपने पोस्चर को सुधारना है। आप जब कमर झुका करके बैठते हैं, कंधे आगे झुका करके बैठते हैं और उस स्थिति में आप बैठ करके पढ़ रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में पाचन के अंगों के ऊपर दबाव अधिक पड़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है पाचन के अंगों की तरफ और हानि होती है। जब आप कंधे झुका करके बैठते हैं तो आप सांस छोटी लेते हैं, सांस छोटी हो जाती है, प्राणवायु का स्तर शरीर में कम हो जाता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है और आपको सुस्ती अनुभव होनी शुरू हो जाती है। ये दूसरी बात हुई। तीसरे स्थान पर आपको हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक लेना है और थोड़ा सा अपने कमरे से बाहर निकलना है, दूर की वस्तुओं को देखना है, क्योंकि आंखें एक ही स्थान पर फोकस बनाए रखती हैं तो फिर वो उनकी मांसपेशियां जो हैं आंखों की आपकी कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप दूर की वस्तुएं देखते हैं, अलग अलग स्थानों पर फोकस आंखों को करना पड़ता है तो आंखें भी आपकी बेहतर रहती हैं। थोड़ी देर तक हर 1 घंटे के बाद आंखें बंद करके भी आप बैठते हैं तो इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इन 3 तलों पर आपको सुधार करना है। अपने पोस्चर को ठीक रखना, कमर झुका करके नहीं बैठना, कंधे आगे झुका करके नहीं बैठना और हर 1 घंटे के बाद पढ़ते हुए एक ब्रेक लेना और थोड़ा सा अंतर देना पढ़ाई में अपनी। तो ये 3 ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से वो अभ्यास हैं जो आपके शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव लाएंगे और आपकी पाचन की, आपकी मस्तिष्क की और आंखों की समस्याओं में तो वो बड़े ही गुणकारी रहने वाले हैं। यहां पर जो हमारा पहला अभ्यास है ये है सर्वांगासन का अभ्यास। जैसे इसके नाम से ही इंगित होता है, सर्व अंग आसन, यानी कि एक ऐसा आसन जो कि आपके शरीर के सभी अंगों पर काम करे, ये सर्वांगासन है। लेकिन ये सर्वांगासन अधिक काम किस अंग पर करेगा? वो है आपके ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ होना शुरू हो जाता है, इससे लाभ मिलते हैं। दूसरा आपकी आंखों के ऊपर, क्योंकि वही है, रक्त का प्रवाह आंखों की तरफ बढ़ेगा, सर की तरफ बढ़ेगा तो उससे ऑक्सीजन अधिक पहुंचेगी, न्यूट्रिशन अधिक पहुंचेगा और आपके अंग बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। तो आंखों के लिए, दिमाग के लिए बड़ा उपयोगी है, साथ ही ब्रह्मचर्य पालन में उपयोगी है। जिन व्यक्तियों को स्वप्न दोष आदि की समस्या रहती है उनके लिए ये बड़ा ही हितकर अभ्यास होता है, तो ये करना है। अब इसमें अगर आप बहुत कम देर तक रुकते हैं तो आपको लाभ उस स्तर पर नहीं मिलेंगे। इसमें थोड़ा लंबा रुकना होगा। कितना? 2 मिनट, 3 मिनट का अभ्यास ठीक है, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का अभ्यास बहुत सुंदर है और 10 मिनट तक भी ले जाया जा सकता है। इसके लिए जैसे मैंने यहां पर ये एक चादर रख ली है, इससे आप थोड़ा सा कंबल मोटा भी रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए रखा आपको बताने के लिए कि अगर आपको गर्दन के ऊपर दबाव अधिक आता है इस अभ्यास में तो ऐसे रख लें। अब करना क्या है, कंधों के नीचे आपके ये जो है चादर रहेगी और आपका सर पीछे रहे, इस तरीके की स्थिति में आ जाना है। फिर आपको अपने पैरों को सीधा कर लेना है। उसके बाद धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से अर्ध हलासन की स्थिति में लेकर के आना है। अब ऊपर जाने में कई व्यक्ति यहीं से सीधा कोशिश करते हैं कि बल लगाएं और सीधे ऊपर चले जाएं। ऐसा आप नहीं जा पाएंगे। करना क्या है, आपको पहले अपने पैरों को इस तरीके से पीछे लाना शुरू करना है और हाथों का एक बल लेते हुए, सहारा लेते हुए ऐसे पीछे पैरों को ले जाना है। यहां लाने के बाद फिर आपको धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना शुरू करना है और अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा देना है।
अब देखिए, बिल्कुल सरलता से आप इस सर्वांगासन की स्थिति में आ जाएंगे। आप अपनी कमर को जितना सीधा हो सके उतना रखने की कोशिश करें और अपने पैरों को भी सीधा बिल्कुल रखें आप। अब इस स्थिति में आपको कोई विशेष असुविधा नहीं होगी, और असुविधा होती है तो अभ्यास करने से धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा अभ्यास। एक ध्यान ये रखें कि आपकी एल्बो ज़्यादा बाहर की तरफ होंगी तो आपको असुविधा हो जाएगी। एल्बोज को अंदर की तरफ ऐसे रखना है जिससे कि आपके हाथों के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। तो ऐसे यहाँ पर आप रुकें यथाक्षमता यथाशक्ति, और फिर धीरे से वापस आएं। अपने पैरों को उसी तरीके से पीछे ले जाएं, इस तरीके से, और बहुत सहजता से धीरे धीरे आपको इस तरीके से नीचे आना है। और नीचे आकर के इस अभ्यास के बाद आपको शवासन का अभ्यास करना है। ऐसी स्थिति में आ जाएंगे और यहां पर रुकेंगे। अगला अभ्यास करने से पहले बीच में शवासन जरूर हो, इस बात का ध्यान रखें। यह हमारा पहला सर्वांगासन का अभ्यास हुआ। अब हम अपने दूसरे अभ्यास को समझते हैं, जो है विपरीत करणी का अभ्यास। इसके बारे में हमारे हठ योग के शास्त्रों में कहा गया है कि जो अभ्यासी इसका निरंतर अभ्यास करता है वो अपने लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करने लगे, क्योंकि उसकी जठराग्नि जो है वो बहुत अधिक बढ़ती जाएगी। यानी कि पाचन जो है इससे बहुत ही ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा उसका। तो पर्याप्त भोजन की व्यवस्था वो पहले ही कर ले, ऐसा संकेत मिलता है। यानी कि स्पष्ट है कि पाचन आपका बहुत ही दुरुस्त होने वाला है इस अभ्यास से। तो कैसे करना है अभ्यास? इस तरीके से ही आप अपने पैरों को पहले ऊपर लेकर के आए, इसी तरीके से पैरों को पीछे लेकर के जाएंगे, और जैसे सर्वांगासन की स्थिति में जाते हैं उसी तरीके से जाएंगे। इसमें थोड़ा अंतर क्या रहेगा वो देख लें। इस अभ्यास में भी कोहनियां आपकी बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, अंदर रखें, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो अधिक आपका बल है वो हाथों से ही लगेगा, तो ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से पीछे गए और उसके बाद हाथों को अंदर की तरफ नहीं, ये जो उंगलियां हैं अंदर की तरफ नहीं, इनको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लें, और अपने हाथ के जो ये नीचे वाला भाग है, हथेली और नीचे वाला भाग, इस पर बल आएगा। तो ऐसे गए, कमर को सहारा दिया और इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, ये ऐसा कुछ अभ्यास रहेगा। सर्वांगासन में हम बिल्कुल सीधे थे इस प्रकार से, लेकिन इस अभ्यास में हम इस तरीके से आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका जो पाचन है, पाचन के अंग हैं, वो बहुत शिथिल होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, और पाचन पर एक विशेष प्रभाव आता है। आपकी मांसपेशियां पेट की कुछ इस तरीके से खिंचती हैं कि जो आपकी नाभि है, जिनकी नाभि बार बार टलती रहती है, हटती रहती है, वो भी समस्या होनी बंद हो जाती है इस अभ्यास के करने से। आपका मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जो है वो भी संतुलित होता है और आपकी जठराग्नि बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस अभ्यास में आपको यहाँ पर ऐसे रुकना है। कुछ समय तक अभ्यास में रुके, फिर धीरे से वापस पीछे जाएंगे और सामान्यतः आप नीचे आ जाएंगे और फिर सामान्य स्थिति में आकर के शवासन में आप जाएंगे। ये जो हमारा विपरीत करणी का अभ्यास है, इस अभ्यास को आप बहुत लंबा अगर शुरू में नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, इससे तब भी लाभ मिलेंगे। इसे आप 2 मिनट 3 मिनट तक कर लें तो ठीक, अन्यथा अगर 1 मिनट का भी अभ्यास होता है तो वो भी पर्याप्त है, क्योंकि ये कुछ कठिन अभ्यास आपको पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये विपरीत करणी का अभ्यास है, ये आपको करना है। इसके बाद जो अगला अभ्यास है ये भी पाचन के लिए ही है, लेकिन ये सरल पड़ेगा। कैसे करना है? यह पूर्ण हलासन का अभ्यास। इसमें भी वैसे ही आप जाएंगे और या तो पहले अपने पैरों को आप सीधा सर्वांगासन में ले जाएं, तब पीछे ले जाएं, या फिर आप इस तरीके से भी आ सकते हैं। यह अभ्यास है आपका पूर्ण हलासन का अभ्यास। इस अभ्यास में भी आपके पाचन के अंगों के ऊपर एक बड़ा ही अद्भुत एक दबाव होता है, एक मसाज हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जो अंग शिथिल पड़े हुए हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, अपनी फंक्शनिंग को बेहतर कर लेते हैं और पाचन आपका बहुत ही दुरुस्त करने वाला ये अभ्यास है। तो ये भी उपयोगी रहेगा। इस अभ्यास में भी आप कुछ समय तक रुकते हैं और फिर सहजता से वापस आ जाते हैं इस प्रकार से, और फिर से
कुछ समय तक शवासन का अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से एक ही क्रम के ये अभ्यास हैं, इन्वर्जन वाले आसन हैं, लेकिन अपना अपना एक विशेष महत्व रखते हैं ये अभ्यास। तो ये 3 अभ्यास आपको यहाँ पर इस प्रकार से कर लेने हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए केवल एक प्राणायाम का अभ्यास मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों के लिए ये अभ्यास संजीवनी की तरह काम करेगा, क्योंकि इस अभ्यास में जो एक गुंजन होता है वो बड़ा ही उपयोगी है। हमारे योगियों ने, ऋषियों ने जो मंत्रों का उच्चारण रखा वो भी इस तरीके से रखा कि उसमें अधिक से अधिक गुंजन हो, वाइब्रेशन हो। और आपने ये अनुभव भी किया होगा कि अगर कहीं पर मंत्रोच्चारण ठीक प्रकार से हो रहा है और उस वाइब्रेशन में जाकर के आप अगर बैठ भी जाते हैं तो तुरंत आप रिलैक्स अनुभव करेंगे, तुरंत आप शांत अनुभव करेंगे। और अगर किसी एक कक्ष में बैठ करके प्रतिदिन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो उस जगह की भी वाइब्रेशन बदल जाती है। ये इतनी अधिक पावरफुल, शक्तिशाली क्रियाएं और अभ्यास होते हैं। तो इस अभ्यास में क्या है, हम गुंजन कर रहे हैं जिससे कि आपका मस्तिष्क जो है बेहतर होता है, शांत होता है, दिमाग, आपके न्यूरॉन्स हेल्दी रहते हैं और आप बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। तो ये अभ्यास जो है यह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है इस प्रकार समझे, सरल अभ्यास है। मध्य की 2 उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, ऊपर की उंगली को आईब्रोज के पास रखेंगे, नीचे की उंगली को नासिका के पास रखेंगे और कानों को बंद कर लेंगे। जो ये उभार है कानों का, इस पर एक दबाव बनाते हुए इस तरीके से फिर सांस को पूरा अंदर भरेंगे, एक गुंजन के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। बस इस तरीके से ये अभ्यास आपको करना है। ये अभ्यास हमारे विद्यार्थी कम से कम 20 बार करें, अधिक भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 20 बार करना ही है। 20 बार अभ्यास करने के बाद तुरंत आपको अनुभव होगा कि एक शांति, एक जो थकान थी वो चली गई, मानसिक रूप से बेहतर अनुभव कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि और हम 2-4 घंटे पढ़ लें, थकान सारी चली जाती है। तो ये अभ्यास आपको इस प्रकार से करना है। ये जो अभ्यास हमने आपको बताए हैं ये आप प्रातःकाल करें, खाली पेट सुबह के समय करें तो अच्छा। संध्या में कर रहे हैं तो भोजन में और अभ्यासों में लगभग 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो ये इस तरीके से अभ्यास आपके रहने वाले हैं। तो बस इतना अगर हमारे विद्यार्थी कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और पढ़ाई में वो बहुत बेहतर होंगे। शरीर उनका हर प्रकार से बेहतर रहेगा। ब्रह्मचर्य पालन में ये बड़े ही उपयोगी और सहायक अभ्यास रहेंगे आपके, और आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी हैं। तो इन अभ्यासों को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें, इनको अति महत्वपूर्ण समझ करके इनका अभ्यास करें और प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में इनको जोड़ें। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।